नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स, उनके आर्टिकल्स का एनालिसिस, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। जोमैटो और स्विगी दोनों कंपनीज़ का आपने नाम सुना होगा, कई लोगों ने इनके एप्लीकेशन यूज़ किए ही होंगे। अब स्विगी को मिला है एक मार्कअप। क्या होता है मार्कअप, अभी जानते हैं। इन्वेस्को एक यूएस बेस्ड फंड मैनेजर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये बेस्ड है। और फंड मैनेजर क्या होता है, जो लोगों से पैसा लेता है, ठीक है, और उसे रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करता है अलग अलग, आप कह सकते हैं, एसेट्स में। जैसे स्टॉक्स में कर सकता है, या फिर किसी रियल एस्टेट में कर सकता है, या किसी भी दूसरे एसेट्स में कर सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्को ने, ये जो फंड मैनेजर है, इन्होंने वैल्यूएशन स्विगी का देखा यहाँ पर, ठीक है। पहले इन्होंने मार्क डाउन किया था और अब इन्होंने किया है मार्कअप। तो इन्वेस्को ने वैल्यूएशन मार्क किया है, ठीक है, स्विगी का टू $12.7 बिलियन। मतलब यहाँ पे इन्होंने इंक्रीमेंट किया इनके वैल्यूएशन में 19% की, ठीक है। तो लास्ट फंड रेजिंग, जब लास्ट टाइम स्विगी ने पैसे मार्केट से उठाए थे, तो इनका जो भी वैल्यूएशन था उस वक्त, जो वैल्यू थी, मार्केट कैप आप बोल सकते हैं उसे, वो अब 20% इन्होंने मार्कअप कर दिया है। तो बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने $700 मिलियन अभी रेज किए थे बाय इन्वेस्को, ठीक है। और ये किया था इन्होंने जनवरी 2022 में, जहाँ पे स्विगी की वैल्यूएशन हो गई थी $10.7 बिलियन। ये बन गया था एक डेकाकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कई वैल्यूएशन कट्स भी हुए, ठीक है, क्योंकि मार्जिन अच्छा नहीं था, प्रॉफिट मार्जिन स्विगी का। इसके अलावा कैश बहुत बर्न कर रहे थे, मतलब मार्केटिंग से लेके डिस्काउंट्स में काफ़ी सारा कैश बर्न किया जा रहा था, खर्चा किया जा रहा था। एंड यहाँ पे अब तैयारी है किसकी, आईपीओ की, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ वैल्यूएशन में मार्कअप मिलता है या मार्क डाउन मिलता है स्विगी को जब ये आईपीओ के लिए आता है। आईपीओ क्या होता है, मैं बता दूं जिनको बिल्कुल नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट होती है, ठीक है, पहली बार, तो उसे हम कहते हैं आईपीओ। जैसे अभी जोमैटो हुई थी लास्ट ईयर, वैसे ही इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि स्विगी लिस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं और एक्सपेक्टेशंस भी अब अच्छी होगी स्विगी से, ठीक है, कि इसकी परफॉर्मेंस अगले कुछ महीने में आईपीओ से पहले स्पेशली बढ़िया होते हुए दिखे, राइट। हमें प्रॉफिट मार्जिन्स देखने को मिले एंड कुछ बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिल जाए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। 85% डिप इन टॉप वीसी फंडिंग इन 2023, होप्स अप फॉर 2024। वीसीज, यहाँ पे बात हो रही है फॉरेन वीसीज की। क्या होते हैं वीसीज, वेंचर कैपिटल। अब आपने देखा कि आपको बताया मैंने अभी, जैसे इन्वेस्को एक फंड है, राइट। तो यहाँ पे लोगों से उन्होंने पैसा लिया, कई लोगों से, और उसके बाद फंड मैनेजर उसे मैनेज कर रहा है। तो वेंचर कैपिटल भी ऐसे ही होता है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है, ठीक है, स्पेशली। एंड वेंचर कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट करता है काफ़ी रिस्की होता है, ठीक है। स्टार्टअप्स का फेलियर रेट आप जानते हैं 90%, 99% तक है, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ फेलियर, कैपिटल पूरा जीरो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स देखें मेजर फॉरेन वेंचर कैपिटल फर्म्स के, जैसे कि टाइगर ग्लोबल, ठीक है, एक्सेल सॉफ्टवेयर में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इन्होंने फ्लिपकार्ट और से लेके स्नैपडील से लेके जोमैटो, स्विगी, हर जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ठीक है। अभी तक हिस्टोरिकली अगर आप देखें इंडिया में, तो यहाँ पे डिक्लाइन था 85% का, ठीक है। 2023 में 85% डिक्लाइन हो गया फंडिंग में। एंड अगर आप देखें तो इसीलिए कहा जाने लगा कि इंडियन स्टार्टअप्स फेस कर रहे हैं फंडिंग विंटर। फंडिंग विंटर का मतलब क्या होता है, जब विंटर ना नेगेटिव टर्म यूज़ होता है, जैसे ब्लॉकचेन में भी हम कह रहे थे ना कि क्रिप्टो विंटर चल रहा था अभी कुछ सालों से, मतलब फंडिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, नया पैसा नहीं आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग पैसा मिला हुआ है उसी से आपको प्रॉफिट जनरेट करना है और दोबारा फिर फंड करना है अपने ऑपरेशंस को। नया फंड रेजर नहीं है। यूजुअली बेयर मार्केट के टाइम पे इस टाइप की सिचुएशन दिखती है अगर आप ब्लॉकचेन की बात करें, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टार्टअप्स की, अगर आप बात करते हैं तो अब इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस, ठीक है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़ और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो
यहाँ पे ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2024 में ये सिचुएशन बेटर होगी। जो 85% डिप था, यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल जाए। ठीक है, अब पिछले 2 सालों में प्रोमिनेंट ग्लोबल वीसी फर्म्स ने उल्टा डाइवेस्ट किया। ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट्स, अभी अगर आप देखें बड़े बड़े कंपनी से डाइवेस्ट, इन्वेस्ट करने का उल्टा क्या हुआ, डाइवेस्ट करना। तो यहाँ पे अगर आप सिक्वोया की बात करते हैं, ठीक है, तो एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर थी ये इंडिया में, और इन्होंने 87% ईयर ऑन ईयर डिक्रीज देखी अपने इन्वेस्टमेंट्स में, अमाउंटिंग टू $197.5 मिलियन अक्रॉस 23 डील्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अर्ली स्टेज इन्वेस्टर एक्सेल्स इन्वेस्टमेंट्स की बात करें इंडिया में, तो इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये 84% डिप हो गए। डिप कैसे हो जाएंगे, मतलब मान लीजिए 100 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट है, 85% अगर डिप होगा मतलब 85 रुपीज़ कम हो गया, मतलब आपने अपने स्टेक्स स्टार्टअप्स में से बेच दिए। ठीक है, तो पैसा लगाने की जगह आपने वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया, निकाल लिया, राइट, विच इज़ वेरी नेचुरल। प्रॉफिट बुक करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। तो यहाँ पे एक्सेल है, जैसे इनके नोटेबल इन्वेस्टमेंट्स है बड़ी बड़ी कंपनीज में, लाइक फ्लिपकार्ट, स्विगी, फ्रेशवर्क्स, जेटवर्क, टाइगर ग्लोबल। इन्होंने भी रिड्यूस किए हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स बाय 71% ईयर ऑन ईयर टू $869.9 मिलियन। ठीक है, 3 बिलियन से ये आ गया 870 मिलियन डॉलर्स पे। जापानीज इन्वेस्टमेंट जाइन सॉफ्ट बैंक, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप्स में इन्होंने पैसा लगाया। ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की नहीं, इंडिया में भी ओयो, डिलीवरी, पेटीएम। तो यहाँ पे ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिला। तो इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए बहुत बड़े इंडिया में। अगर आप 2023 की बात करते हैं, ठीक है, तो लास्ट ईयर कुछ बहुत बड़ा ट्रैक्शन देखने को हमें मिला नहीं है। यहाँ पे रीजंस क्या है, सबसे पहले ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। ठीक है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने ना स्क्रूटनाइज करना शुरू कर दिया और ज़्यादा, मतलब अब वो और ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखने लगे हर चीज़ को। ठीक है, कि हमें सेफ से सेफ ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस अभी ज़्यादा हैं। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्सेस देखने को मिले कई स्टार्टअप्स में। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब आप सिर्फ स्टार्टअप्स को सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल से नहीं देखेंगे, राइट, क्या वहाँ एथिकल रूल्स फॉलो हो रहे हैं, राइट, उनका माइंडसेट कैसा है स्टार्टअप का शेयर होल्डर्स को लेके, शेयर होल्डर्स के पैसे को लेके। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि बोर्ड रूल्स सारे फॉलो हो रहे हैं से लेके एक ओवरऑल हम गेज करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू की जो मेंटालिटी है बोर्ड की, सीईओ की, मैनेजमेंट की, क्या वो शेयर होल्डर्स के फेवर में है, क्या वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के फेवर में है, या सिर्फ अपने आप को अमीर बनाने के फेवर में है। जैसे कि आपने क्रिप्टो के ही फर्म का एग्जांपल मैं लूँगा, अल्मीडा रिसर्च और FTX, राइट, बड़े बड़े आप देखेंगे वेंचर्स के पैसे यहाँ लगे हुए थे, सॉफ्ट बैंक या सिक्वोया, आई थिंक सिक्वोया के पैसे लगे हुए थे, तो सिक्वोया को वहाँ काफ़ी बड़ा लॉस झेलना पड़ गया। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जहाँ इन्हें धोखा मिला कई कुछ स्टार्टअप से, जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्सेस थे, तो यहाँ पे इसीलिए और ज़्यादा प्रिकॉशन लिया गया। लेकिन इन्वेस्टर्स नोट कर रहे हैं कि कंट्री का स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी बहुत ही बढ़िया मार्केट कैलिब्रेशन के थ्रू अंडरगो कर रहा है, एंड यहाँ पे VC इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड है कि $10 to 12 बिलियन रेज किया जाएगा इन 2024। आते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल कह रहा है कि एलॉन मस्क ने प्रेडिक्ट किया है कि AI विल बी स्मार्टर देन स्मार्टेस्ट ह्यूमन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने मंडे को प्रेडिक्ट किया दैट डेवलपमेंट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ बात हो रही है, दैट वाज स्मार्टर देन द स्मार्टेस्ट ह्यूमन प्रोबेबली बाय नेक्स्ट ईयर और 2026। तो 2026 सबसे लास्ट डेडलाइन है इनकी, जब इन्हें लगता है कि AI दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा। तो इन अ वाइड रेंजिंग इंटरव्यू ऑन एक्स स्पेसेस, जहाँ पे कई सारे टेक्नोलॉजी ग्लिचेस भी आए। ठीक है, मस्क ने नॉर्वे वेल्थ फंड CEO निकोलाई को कहा कि AI देखिए किस वजह से कॉन्स्ट्रेंड है अभी। सबसे पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और अगर देखिए ट्विटर का भी अपना AI है जिसे हम कहते हैं ग्रॉक, एक AI चैटबॉट है इनके XAI स्टार्टअप से। ठीक है, जिस एक्सपेक्टेशन थी कि इसे मई तक ट्रेन कर दिया जाएगा। तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप डिफाइन करते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को, AGI को, एज स्मार्टर देन स्मार्टेस्ट ह्यूमन, तो
उसके हिसाब से अगले साल या अगले 2 सालों में आपको एआई देखने को मिल जाएगा जो स्मार्टर होगा स्मार्टेस्ट ह्यूमन बीइंग से, ठीक है। उन्होंने ओपन एआई भी को फाउंड किया था एंड उन्होंने कहा कि जो लैक ऑफ एडवांस चिप्स है, ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं प्रोसेसर्स की, सेमीकंडक्टर चिप्स की, ठीक है, इसकी वजह से हैम्पर हो रहा था ट्रेनिंग ऑफ ग्रॉक्स वर्जन 2 मॉडल। तो इन्होंने XAI लास्ट ईयर फाउंड किया, ठीक है, क्योंकि चैलेंज करना चाहते थे ओपन एआई को। ओपन एआई ने चैट जीपीटी फाउंड किया, ठीक है, और इन्होंने सू भी किया ओपन एआई को। उनका ये कहना था कि आपने पैसे लिए लोगों से ये बोल के कि एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक NGO टाइप का है, एंड उसके बाद आपने क्या किया, इसे एक नॉट फॉर प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे एनविडिया, इसने रिकॉर्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बनाया है अपना, हाई मार्केट कैप, ठीक है, रिजल्ट्स के बाद। क्यों लोग इतना क्यों बुलिश हैं इस पे? अभी देखिए, मस्क ने कहा कि ग्रॉक 2 जो इनका चैट बॉट है, ठीक है, करीब 20,000 एनविडिया H100 GPUs, ठीक है, लगे हैं इसे, और जो ग्रॉक 3 है वहाँ पे बियॉन्ड 1 लाख एनविडिया H100 चिप्स यूज़ होंगे। सो ये सेमीकंडक्टर चिप्स जो है, ठीक है, और प्रोसेसर्स हैं, इनका यूसेज बहुत एक्सटेंसिवली होने वाला है, ठीक है। एआई में बहुत ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इनके शेयर प्राइसेस आप देखेंगे इस तरीके से बढ़ रहे हैं, और अभी भी इनके प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज है। सो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रही है कोई कंपनी जो मार्केट में शॉर्टेज है, वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप अभी भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी एंड एक्सपेंशन के लिए भी, राइट। आते हैं अगले आर्टिकल पे। नेक्स्ट गवर्नमेंट टू परस्यू रिफॉर्म्स एजेंडा, सिटी ग्रुप, ठीक है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है, रिकग्नाइज ग्रुप है ग्लोबली पूरी दुनिया में फॉर बैंकिंग, राइट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और बहुत सारी एंसिलरी एक्टिविटीज़ के लिए बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सिटी ग्रुप ने ट्यूसडे को कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो परस्यू करेगी रिफॉर्म्स एजेंडा विथ फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सेक्टर्स, अज्यूमिंग पॉलिटिकल कंटिन्यूटी आफ्टर जनरल इलेक्शंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो भी नई नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी इन्होंने अज्यूम किया है कि वो रिफॉर्म्स करेगी, ठीक है, नए रिफॉर्म्स करेगी। फोकस क्या रहेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, हॉस्पिटल, ठीक है, बेसिक चीज़ें हमारी, इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है अच्छे से। दूसरा एनर्जी सेक्टर, राइट, बिकॉज इंडिया अभी कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, सो स्पेशली प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी के वी नीड ऑल्टरनेटिव्स और इन्वेस्टमेंट चाहिए ऑल्टरनेटिव्स में, राइट। एंड व्हाट एल्स, ये अज्यूम कर रहे हैं पॉलिटिकल कंटिन्यूटी होगी आफ्टर जनरल इलेक्शंस, और ये डाइवेस्टमेंट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का उल्टा अभी हमने देखा था क्या होता है, डाइवेस्टमेंट। तो डाइवेस्टमेंट कहाँ होगा? PSUs में, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है वहाँ पे, और डाइवेस्टमेंट अनाउंस हो सकता है। तो अगर ये प्रीवियस इलेक्शन के ट्रेंड को अगर आप देखें, उनका कहना है, ठीक है, तो आप देखिए उनका ये मानना है कि ऑपोजिशन कुछ वोट जो है कंसोलिडेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और जो कंटिन्यूटी है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हम पॉलिटिक्स ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं अनलेस वो बहुत हमारे फाइनेंसेस को अफेक्ट कर रहा हो डायरेक्टली, तुरंत, इमीडिएटली, डायरेक्टली वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ अगर आप ये पढ़ें तो इट कम्स टू सेम थिंग कि हाँ, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी एंड इट विल बी अ बिग विन, ठीक है। तो यहाँ पे वोट शेयर अच्छा खासा रहने वाला है बीजेपी का, ओके, जो पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है, और इनकी एक्सपेक्टेशन भी कुछ अलग नहीं है। बट इनकी एक्सपेक्टेशन किस चीज़ को लेकर है? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एनर्जी सेक्टर को लेके, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग, 3 चीज़ें। सो ये हमारे लिए नोटवर्थी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें इसे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।